भर्ती की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। डीवीपीएसटी रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए। भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए। भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए। काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो। काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो। काली एजेंसी बैन करो। बैन करो, बैन करो। योगी जी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी जी हमें न्याय दो। न्याय दो। नमस्कार, तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। आज हम फिर से इको गार्डन की तरफ आए और इको गार्डन आप आइए और आपको जन सैलाब ना दिखे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इको गार्डन को ओपन जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई जमाना था जब यहाँ पर जेल हुआ करती थी, सरकार का रुख बदला, मायावती जी ने इसको ओपन जेल बनाया। हम ये नहीं कहेंगे ओपन जेल बनाया, लेकिन ये हो ही गया, क्योंकि कहते हैं यहाँ कि कोर्ट के आदेश पर इसको धरना स्थल घोषित किया गया। धरना स्थल क्या घोषित कर दिया गया, यहाँ से आप गेट लांघ के बाहर नहीं जा सकते। जैसे अभी पूर्व में एक वीडियो आया था कि ये जो धरना देने वाले थे, ये यूपीएसआई वाले, ये बेचारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और बाहर से गेट को बंद कर दिया गया। आज हम इनके दर्द को समझना चाहते हैं कि आखिर ये बेचारे आज 20 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या किसी सरकार के नेता ने, मंत्री ने, विधायक ने या किसी कर्मचारी ने इनकी सुध लेने की कोशिश की, या इसी तरीके से इनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्योंकि अगर आप देख सकेंगे तो सिर्फ ये दिखाई पड़ेगा, हो सकता है, हमको लगता है ये पानी खुद ही मंगाए हैं। आप लोग मंगवाए हैं क्या? कोई व्यवस्था दी गई है कि? जैसे कि आमतौर पर देखा जाए तो जो धरना देते हैं उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था भी रखी जाती है कि इनको अगर जरूरत पड़े तो पानी मिल सके, लेकिन ये पानी भी खुद लेके आते हैं। स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी दयनीय हो चुकी है कि अगर एक भी भर्ती होती है तो तमाम तरह के आरोप उस पर लगने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी में भारी छूट का एक देख सकते हैं 20% ऑफ। ये क्या लिख रखा है आपने, 20% ऑफ? क्या कोई इस समय सेल लगी हुई है क्या? जी, इस टाइम यूपी में जो भी वैकेंसी है सब में सेल लगी है। पैसा दो, वर्दी खरीदो, पैसा दो, नौकरी लो। यूपीएसआई 15 से 22 लाख। जी जी, ये बोली लग रही है। आपके पास अगर 15 से 22 लाख है तो आप वर्दी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके अच्छा, कौन सी वर्दी मिल सकती है? अगर हम 15 से 22 लाख देते हैं तो ये कौन सी वर्दी मिलेगी? एसओ बनाए जाएंगे या सिपाही बना दिए जाएंगे या होमगार्ड क्या बना दिए जाएंगे? यशाई बनाए जाएंगे। डबल स्टार की वर्दी मिलेगी 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख में डबल स्टार? यस सर। आप चौकी इंचार्ज बनाए जाएंगे। 10 लाख चौकी इंचार्ज, यस सर, चौकी इंचार्ज सीधे बनाए जाएंगे। कुछ भी पता हो या ना पता हो, लेकिन आप फर्स्ट विवेचना अधिकारी होता है यशाई, लेकिन फर्स्ट विवेचना अधिकारी बनाए जाएंगे, चाहे विवेचना के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो। ठीक है, पैसे के अंदर इतना दम आ गया है कि आपको ऐसी ऐसी पोस्टें मिल जाएंगी पैसे से कि उस पोस्ट की हकीकत क्या है, उस पोस्ट की वैल्यू क्या है, उसके बारे में अगर आपको पता नहीं भी तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा दीजिए, उस पोस्ट पे नियुक्ति लीजिए। ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसी ऐसी वो हो चुकी हैं इस टाइम यूपी में कि आप ना, हम लोग पढ़ के मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब बेकार हैं। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। आपने अभी कहा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जिस देश में नेता के पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप जब हम कहते हैं नेताजी जरा यहाँ साइन कर दीजिए, तो नेताजी ऐसे दिखाते हैं कि जब लगता है हम सब का प्रचार कर रहे हैं। तो जिस देश में नेताओं के पढ़ने की जरूरत नहीं, मंत्रियों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कक्षा 5 पास बिहार का शिक्षा मंत्री हो सकता है और स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगर कोई ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको डिग्री की जरूरत है। नेता बन जाइए, मंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, डिग्री की जरूरत नहीं है। तो जब वहां डिग्री की जरूरत नहीं तो वो क्या जाने डिग्री की वैल्यूएशन क्या है, पढ़ाई की जरूरत कहाँ है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि नेता और इसमें अधिकारी या फिर जो जॉब मिलती है उसमें एक अंतर होता है कि जो भी जॉब मिलती है उसमें एक परीक्षा होती है, परीक्षा पास करनी पड़ती है। नेता बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। और हम जब परीक्षा के माध्यम से अगर हम जॉब पा रहे हैं तो आपको अगर पैसा है, हम तो साफ कह रहे हैं, अगर आपको पैसे लेके नौकरी देनी है तो आप परीक्षा का माध्यम हटा दीजिए। जो ये पर्दा लगा है कि परीक्षा से नौकरी मिल रही है, तो ये पर्दा हटा दीजिए। आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दीजिए कि कोई परीक्षा नहीं है, आप इतने पैसा का जुगाड़ करिए, जिसके पास इतना पैसा हो जाएगा वो नौकरी ले लेगा। तो बच्चे जितने भी फॉर्म डालेंगे वो सारे 3 महीने 4 महीने में ना
पढ़ के नहीं, पढ़ने में नहीं लगेंगे, फिर पैसे के जुआर में लगेंगे। कोई खेत बेचेगा, कोई गहना बेचेगा, कोई कुछ भी करेगा, अपनी संपत्ति बेचेगा, पैसे का जुगाड़ करेगा, पैसे आप इकट्ठा करेगा। तो है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको ज़्यादा ऑफर दीजिए, जिसके पास कम पैसा हो, जिस सीट बचे तो उसको ऑफर दीजिए। फिर आप ये प्रक्रिया अपनाइए ना, नियुक्ति प्रक्रिया आप चेंज कर दीजिए। प्रक्रिया आपको करनी है तो आप पैसे वाली प्रक्रिया कर लीजिए। जिसके पास बोली लगा दीजिए। बिल्कुल, जो जिसके पास ज्यादा पैसा है पहले आप उसकी नियुक्ति मतलब दीजिए। नौकरियों को ऑक्शन में डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा बोलिए कि आप जो ज्यादा पैसा देगा वो पहले नियुक्त होगा। ठीक है, आप सीधे सीधे नोटिफिकेशन में ही डाल दीजिए, तो हम लोग भी शायद कहीं कमरा लेके पढ़े ना होते, फिर अपना जो भी होता, ठीक है, घर से जो मिलता कर्ज लेके जैसा भी करके अपना पैसा इकट्ठा करते। ठीक है, उसके बाद हम लोग भी क्या करते, पैसा देते, फिर भ्रष्टाचार करते, अगर जितना देते उतना वसूलते, क्योंकि जो देंगे वो वसूलेंगे कहाँ से, कौन अपने जेब से कोई नहीं देगा। जो जाएगा नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति मिलेगी वो जितना देगा उससे डबल वसूलेगा, तब उसको चैन आएगी। अच्छा, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और आप इतने खुलेआम लगा रहे हैं आरोप, क्या इसका कोई आपके पास साक्ष्य भी है? सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, और हम साक्ष्य की बात करें तो जनता दरबार में हमने सारा साक्ष्य दिया। हम खुद जाके जनता दरबार में सारे साक्ष्य दे के आए हैं, भर्ती बोर्ड में सारे साक्ष्य दे के आए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सारे साक्ष्य दे के आए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सारे साक्ष्य दे के आए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर गोमती नगर सारे साक्ष्य दे के आए हैं। हमें नहीं लगता कि लखनऊ में ऐसा कोई कार्यालय बचा होगा जहाँ पे हमारे साक्ष्य गए ना हो। अच्छा, जैसा सुनने में आया कि जिस एजेंसी के द्वारा पेपर कराया गया उस एजेंसी को 6 प्रदेशों में बैन किया गया है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इस एजेंसी को क्यों छोड़ दिया गया है कि अपने खुलेआम ये काम करते रहें? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि एजेंसी और परीक्षा, और ये जो परीक्षा हुई है वो एक केवल माध्यम है कि लड़कों को पता चले या गार्जियन को पता चले कि ये भर्ती में परीक्षा से लड़के नियुक्त हुए हैं। ये सेवा केवल भर्ती बोर्ड और जो एजेंसी की मिली भगत है, और केवल पैसे से नियुक्ति हुई है। हम आपको बताएं, अगर पारदर्शिता से नियुक्ति करनी है तो आप उसी एजेंसी को क्यों टेंडर दे रहे हो जिस एजेंसी ने ऑलरेडी व्यापन जैसे घोटाले में उसका हस्तक्षेप रहा है, उसका हाथ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वो एमपी हाई कोर्ट के द्वारा टर्मिनेट है, 3 करोड़ का जुर्माना है। उसके बाद बिहार से भी वो टर्मिनेट, उत्तराखंड में वो पेपर नहीं करा सकती, बिहार में पेपर नहीं करा सकती, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें वो पेपर नहीं करा सकती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, और यहाँ पे आपने इतने बड़े अधिकारी, दरोगा जैसे एग्जाम में आपने उसको पेपर दे दिया कराने को। ठीक है, ये आपकी भूल नहीं, ये आपकी जानकारी में सब कुछ हुआ है, और आप ये चाह रहे हो। मतलब आप आरोप लगाते हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के जानने और सरकार के जानने वालों ने ऐसा किया। बिल्कुल किया है, बता तो रहे हैं, हमने खुद बता रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो हम खुद गए थे 2 तारीख को भर्ती बोर्ड ज्ञापन देने। माननीय आर.के. विश्वकर्मा ने ये बोला कि इस पे कार्रवाई होगी, और जिस लड़के का हमने नाम दिया था, जिस लड़के के खिलाफ हमने एविडेंस दिए थे, सिर्फ दिखाने के लिए उस लड़के को पकड़ रहे हैं। अगर आपको भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष करनी है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पे कार्रवाई करिए। हर जगह डीबीपीएसटी हो रही, केवल लखनऊ में नहीं हो रही है, हर जगह डीबीपीएसटी हो रही है। हर जगह लड़के धांधली वाले जा रहे हैं। आप लखनऊ में केवल हमको ये दिखाना चाह रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना दिमाग है, आप अधिकारी बन चुके हो, तो हमारे पास दिमाग है, बस ये है कि हम अधिकारी बने नहीं है, और अधिकारी बने नहीं है इसमें आप लोग का हाथ है, नहीं तो हम लोग भी अधिकारी बन चुके होते। ठीक है, आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि हम बच्चों को आप गुमराह करोगे। अगर आपको भर्ती प्रक्रिया पे कार्रवाई करनी है तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया पे कार्रवाई करिए, और इसका आप सीधे इसकी एक एसआईटी गठित करके आप इसकी भर्ती की जांच कराइए। और जांच कराएंगे तो हमें ये पूरा विश्वास है कि जांच आप कराएंगे ना, तो इसमें कम से कम कुछ नहीं 5,500-6 हज़ार बच्चे लिप्त हैं जो कि भ्रष्टाचार गलत तरीके से पाए जाएंगे। उसके बाद आप इसकी दोबारा परीक्षा कराइए, तब ये पारदर्शिता होगी, तब न्याय होगा। चलिए, धन्यवाद। बगल में आप देख सकते हैं कि जनहित में सूचना जारी हो रखी है। अब इनके द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं यही जाने। उत्तर प्रदेश में 15 से 22 लाख में दरोगा बनो वर्दी बिक रही है। नया मामला सामने आया है, वर्दी भी बिक रही है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है तमाम लोग खरीदने के लिए भी आएंगे। इधर भी देख लीजिए, भाई साहब लिए खड़े हैं,
जांच कराने के लिए लोग आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और 22-22 दिन 20-20 दिन हो जा रहे हैं, सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार के कान और नाक जो इनके कर्मचारी होते हैं, जब इनके कर्मचारी ही इस मिली भगत में शामिल हों, इस बड़ी प्रक्रिया में शामिल हों, तो आप सोच सकते हैं कि कौन जांच कराएगा और सरकार को कौन बताएगा। क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिल पाए? नहीं, हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। हम जब जनता दरबार में जाते हैं यूपीएसआई के खिलाफ एप्लीकेशन लेके, तो अधिकारी कहते हैं, गेट वही कहते हैं कि एप्लीकेशन जायज नहीं है, एप्लीकेशन अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, नाजायज है, उनको पहले कैसे पता चला? हाँ, यही चीज़ तो हमको खुद नहीं समझ में आता कि आपको कैसे पता ये नाजायज है कि जायज है। ये एप्लीकेशन जनता दरबार होता है और जनता के लिए होता है। आप कोई एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने तो दीजिए। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि जायज है कि नाजायज है? एप्लीकेशन अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये सब आप खुद ही डिसाइड करते हैं। और जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं होते हैं उस दिन हमें जाने दिया जाता है। और वो लेता कौन है? अधिकारी लेते हैं, कूड़े में डाल देते हैं। मुख्यमंत्री जब नहीं होते हैं तो आप अंदर होते हैं, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जब होते हैं तो आप बाहर होते हैं। बिल्कुल। इतनी अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। अगर आप कहीं किसी प्रदेश से अपनी किसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से ये जान लीजिए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, इसमें हमारे कोई शब्द नहीं है, कि जब आप अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कराना चाहेंगे तो अधिकारी अगर जान लेंगे कि मुख्यमंत्री जी अंदर है तो आपको बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और क्या कहें, इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे और इन जैसी तमाम खबरों को लेके आते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं सुभाष मिश्रा, लखनऊ।